Let's talk. और खुद गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना पॉजिटिव हो जाना एक बहुत बड़ा संकेत है कि कोरोना जो है वो किस लेवल पर पहुंच चुका है और किस लेवल पर पहुंच करके कोरोना जो है वो मार कर रहा है, कोरोना फैल रहा है। ये पूरी तरह से साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, इन सारी खबरों के बीच में खबर ये है कि 29 जुलाई को बुधवार को, यानी कि 2 अगस्त से 3 दिन पहले 29 जुलाई बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कैबिनेट के मीटिंग में अमित शाह वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। और एक बगल में अमित शाह जी बैठे हैं। आप ये तस्वीर देखिए कि एक बगल में अमित शाह जी बैठे हैं नरेंद्र मोदी के, और एक बगल में राजनाथ सिंह बैठे हैं, और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। ये 29 जुलाई की जो है ये तस्वीर है। और 2 अगस्त को शाम को खबर आती है, खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो ट्वीट करते हैं कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा कि 3 दिन पहले जब उनके साथ में वो मीटिंग में थे, और इस तस्वीर में आप गौर से देखिए कि इस तस्वीर में अमित शाह जी ने अपना मास्क भी नहीं लगा रखा है। वो बगैर मास्क के बैठे हैं। मास्क जो है उनका उन्होंने नीचे किया हुआ है। उनकी जो तमाम फोटो है वो वायरल हो रही है। तमाम मीटिंग में अमित शाह जो है वो इसी तरह से नजर आते थे, बगैर मास्क के जो है वो ज्यादातर अमित शाह को देखा गया सार्वजनिक मीटिंग में। लेकिन अब अमित शाह जो है वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वो एडमिट है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो दिल्ली में थे, तो दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल को, सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ करके वो मेदांता के प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि एक अच्छा खासा महंगा हॉस्पिटल है जिसमें आम व्यक्ति की पहुंच नहीं होती है, वहां पर अमित शाह को भर्ती कराया गया है। सरकारी हॉस्पिटल की हालत क्या है, सरकारी व्यवस्थाओं की हालत क्या है, ये खुद अमित शाह ने उनकी पोल खोल दी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को क्वारंटीन करेंगे, क्योंकि 3 दिन पहले वो अमित शाह जी के साथ में थे। तो क्या वो अपने आप को क्वारंटीन करेंगे, एक सवाल ये है। और क्या वो 5 अगस्त को होने वाले जो भूमि पूजन का जो शिलान्यास है, क्या उसका दौरा जो है वो रद्द करेंगे। लेकिन एक ट्वीट और वायरल हो रहा है, और वो ट्वीट किसी और का नहीं, खुद भाजपा की नेता बबीता फोगाट का है। बबीता फोगाट का एक ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है। इन्होंने ट्वीट किया था कोरोना के शुरुआती दौर में, और इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि तुम्हारे वहां फैला होगा चमगादड़ों से, हमारे यहाँ तो जो जाहिल शुअर हैं उनकी वजह से कोरोना फैला है। तो ऐसे में क्या आज जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है बीजेपी के अंदर, और जिस तरह से अमित शाह जी खुद कई मीटिंगों का हिस्सा रहे हैं, और ना जाने उनकी वजह से कितने लोगों को कोरोना फैल गया होगा, तो क्या बबीता फोगाट जो कि बीजेपी के नेता है वो अमित शाह को भी जाहिल शुअर कह करके आज संबोधित करेंगी? वाकई ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। एक बीमारी को लेकर के, एक धर्म विशेष के ऊपर आप किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, कल को यही टिप्पणी घूम करके आपके ऊपर आ सकती है। और वही टिप्पणी आज घूम करके उनके ऊपर आ गई है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अमित शाह को आज जाहिल सुअर कहेंगे जो कि कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि अमित शाह ने भी कई सारी मीटिंगों में जो है वो हिस्सा लिया है, पिछले लगातार जो है कल तक जो है वो मीटिंगों में लगातार हिस्सा लेते रहे हैं। आज उनको लक्षण दिखाई दिए, उसके बाद में उन्होंने जो है वो अपनी टेस्ट रिपोर्ट कराई। लेकिन कोरोना के शुरुआती दौर में किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने एक धर्म विशेष के साथ में इसको जोड़ करके एक धर्म विशेष के नेताओं पर, एक धर्म विशेष के लोगों पर
जिस तरह की टिप्पणियां की, आज घूम करके वही टिप्पणियां, वही बयान, वही ट्वीट उनके सामने खड़े हो रहे हैं और उनसे लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमित शाह जी को आप बबीता फोगाट जी जाहिल सुअर कह पाएंगी। लेकिन बीजेपी में एक ये ट्रेंड है कि आप इस तरह का बयान दीजिए, इस तरह का जो है जो निचले स्तर की जो है वो बयानबाजी करिए और आपको पद मिलेगा। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि 2 दिन पहले ही 31 जुलाई को हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा में खेल उप निदेशक बनाया है बबीता फोगाट को। ये इनाम मिला है इस तरह की बयानबाजी का। इसीलिए बीजेपी में जो तमाम नेता हैं, इस तरह के जो नेता हैं, वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। सवाल ये उठता है, ना आरोग्य सेतु ऐप काम आया, ना भाभी जी के पापड़ काम आए, ना प्रज्ञा सिंह ठाकुर का हनुमान चालीसा काम आया, ना जो बीजेपी के बंगाल बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनका जो गौमूत्र का जो फॉर्मूला था, गाय के गौमूत्र का जो फॉर्मूला था, ना वो काम आया। तमाम बीजेपी के जो टोटके थे, नेताओं के जो टोटके थे, वो धराशायी हो गए। यकीनी तौर पर ये एक बीमारी है और इसको हमें बीमारी के तौर पर लेना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लगातार जिस तरह से अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो खुद हैं, बीजेपी के आगरा के विधायक हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, बीजेपी की एक कैबिनेट की मंत्री की जो है वो मौत हो गई है। इतने बड़े बड़े नेताओं को जो है, और इसी सर्कल में, बीजेपी के सर्कल में और बीजेपी की खास करके उत्तर बीजेपी में किस तरह से जो है वो कोरोना फैल रहा है। तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 तारीख का भूमि पूजन में जाना और वो कार्यक्रम करना, क्या वो उचित है? ये सबसे बड़ा सवाल है। एनडीटीवी के पत्रकार उमा शंकर ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है, बीमारी एक ऐसी चीज है जो पंथ, समुदाय, जात, उम्र, लिंग, पद, विचारधारा, पेशा और कार्यकाल आदि कुछ भी देखकर नहीं आती। इसलिए किसी के बीमार पड़ने पर अगर कोई खुशी मनाता है या तंज कसता है तो मान लीजिए कि वह अत्यंत घृणा से भरा हुआ है और उसका कोई इलाज नहीं होता, वक्त ही उसका इलाज करता है। बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी के नेताओं पर ये उमा शंकर की जो पंक्तियां हैं वो सटीक बैठती है कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने छिटाकसनी की, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने टीका टिप्पणी की, निचले स्तर की बयानबाजी की। आज बीजेपी के नेताओं को वो उन्हीं के बयान जो है वो आईना दिखा रहे हैं। पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी जो है इसको रिट्वीट करते हुए कहा है कि और दुख की बात यह है कि कोरोना के संकट के दौरान भारतीय समाज ने अपना सबसे बदनुमा चेहरा दिखाया, चाहे मीडिया के जरिए समुदाय विशेष के बाइकआउट का प्रचार करना या पार्टी के नेताओं और अभिनेताओं को कोरोना होने पर खुशी जाहिर करना। बिल्कुल किसी के भी कोरोना होने पर खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है, वो आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। और उस बीमारी से बचने के लिए जागरूकता, उसके रोकथाम, यही जो है उसका उपाय है। लेकिन आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो आप इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे, ये पूरी तरह से साफ है। अब सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए, अमित शाह जी से पूछा जाना चाहिए, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे थे, क्या अपने आप को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज नहीं कर रहे थे। ये तमाम सवाल उनसे पूछे जाना चाहिए। और ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस महामारी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरकार ऐसी जिद क्यों पकड़े हुए हैं कि उनको 5 तारीख का जो कार्यक्रम है वो करना ही करना है। ना जाने 5 तारीख के इस कार्यक्रम के बाद में कितने लोग जो हैं वो अयोध्या से कोरोना पॉजिटिव होकर के निकलेंगे, क्योंकि अयोध्या में इसी से पहले ही 16 पुलिस कर्मियों से लेकर के मुख्य पुजारी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।
तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदारी दिखाते हुए इस कार्यक्रम को अब वर्चुअली जो है वो करना चाहिए, इंटरनेट के जरिए इसका शिलान्यास करना चाहिए। अगर वो लोगों की हिफाजत चाहते हैं, अगर लोगों की जान की कीमत वो समझते हैं और अगर लोगों की जान को खतरे में डालना चाहते हैं और केवल परसेप्शन की लड़ाई है और अपनी केवल वोटों की जो है वो सियासत को मजबूत करने वाली बात है, तो प्रधानमंत्री जी वहां पर निश्चित तौर पर जाएंगे। लेकिन अगर जनता की हित की बात है तो प्रधानमंत्री जी को निश्चित तौर पर ये वर्चुअली जो है ये करना चाहिए, इंटरनेट के जरिए करना चाहिए। और सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी जब गृह मंत्री जी के साथ में वो मौजूद थे तो उनको अपने आप को क्वारंटीन कर लेना चाहिए, क्योंकि 29 जुलाई की मीटिंग में वो थे और 2 अगस्त को अमित शाह जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो नियम यही कहते हैं, जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है वो यही कहती हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आपको निश्चित तौर पर अपने आप को क्वारंटीन कर लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दौरे को टालते हैं या नहीं? आपकी राय क्या है? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब भी अयोध्या के इस दौरे पर जाना चाहिए, भूमि पूजन का जो शिलान्यास है वो करना चाहिए, या वर्चुअली जो है इंटरनेट के जरिए जो है वो इसको किया जाना चाहिए? इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।